आज भी बहुत से ऐसे त्योहार हैं, लाखों करोड़ों लोग मना रहे हैं, लेकिन उन लाखों करोड़ों लोग का उस त्योहार का मतलब नहीं पता है। आज मुस्लिम्स ईद मना रहा है, लेकिन उसे ईद का सही मतलब नहीं पता हो सकता। हिंदू दिवाली मना रहा है, लेकिन उसे वनवास के बारे में नहीं पता होगा, उसे अयोध्या के बारे में नहीं पता होगा, डीप नॉलेज नहीं होगा। डीप नॉलेज नहीं होगा, उसका पर्पस नहीं पता होगा, उसका उद्देश्य नहीं पता होगा, उसका मतलब नहीं पता होगा। तो फिर ये किस तरीके का त्योहार है जहाँ पे कोई ज्ञान ही नहीं है? तो भगवान कृष्ण ने एक बार वृंदावन में कहा था कि हम सब लोग इंद्र की पूजा करते हैं, इसलिए वर्षा होती है ऐसा मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति की भी पूजा की जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पर्वत, पेड़, गाय, इन सब के लिए भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो लोगों ने जब गोवर्धन की पूजा की, गोवर्धन पर्वत की, तो भगवान इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने लगातार वर्षा कर दी। तब भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली से पर्वत उठा के उसके अहंकार को कम करने की कोशिश की। जब त्योहार का मतलब है, त्योहार इज इक्वल टू दावत, बिल्कुल। तो वो दावत में अक्सर जो है गरीब छूट जाता है। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये भी तो बहुत बड़ा प्रश्न लेकिन है। उनसे तो हम गंदे हो जाएंगे ना। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि मंदिरों में भी जो है वो भिखारी के लिए जगह नहीं है। उसके लिए भी बाहर रोड में बाहर जगह होती है जहाँ पर वो बैठने के लिए भी उसको स्पेस नहीं मिल। जिस दिन तक त्योहार रहता है उस दिन तक हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत अच्छे इंसान नजर आते हैं, खुशहाल नजर आते हैं, साथ साथ नजर आते हैं। लेकिन त्योहार के एक दिन बाद मैं देखता हूँ कि भारत के तिरंगे भी कभी कभी रोड पे दिखते हैं मुझे, गणेश जी की मूर्ति भी कहीं भी बहा दी जाती है, माता दुर्गा की मूर्ति, ऐसी बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती है। फिर ये लगता है कि त्योहार तक तो ऐसा था कि बहुत कनेक्टेड था इंसान, त्योहार के बाद ही पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया उस मोमेंट को। त्योहार से जिंदगी है, त्योहार से ही भगवान की कृपा और खुदा की बंदगी है। त्योहार से मंदिर में रोशनी है, मस्जिद में उजाला है। त्योहार के दिन ही गरीब के मुंह में निवाला है, गरीब के मुंह में निवाला है। त्योहार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। दिवाली हो, होली हो, ईद हो, रमजान हो, सिखिज्म में कोई त्योहार हो, जैनिज्म में कोई त्योहार हो, बुद्धिज्म में कोई त्योहार हो, क्रिश्चियनिटी में कोई त्योहार हो, हिंदुइज्म में कोई त्योहार हो, इस्लाम में कोई त्योहार हो, देश का कोई त्योहार हो, विदेश का कोई त्योहार हो, हैलोवीन हो, होलालू ईयर हो, या जो भी त्योहार हो। लेकिन त्योहार का जब मैं मतलब ढूंढ रहा था तो आधा मतलब मुझे मिला और आधा मतलब मैं सोचा कि किसी अच्छे इंसान से जाना जाए। तो आज मेरे साथ हैं अंकिता जैन मैम, और वो बताएंगी त्योहार के बारे में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहला, त्योहार क्या है, त्योहार का मतलब क्या है? आपने जब शुरुआत की थी तभी आपने कहा था कि त्योहार ही ज़िंदगी है। तो यहीं से आपने शुरुआत की थी, तो मैं भी यहीं से शुरुआत करती हूँ कि वाक़ई में त्योहार ही ज़िंदगी है और त्योहार है तो हम हैं। अगर त्योहार ना हो तो हम भी अधूरे हैं। त्योहार ही हैं जो हमें पूरा करते हैं। त्योहार हमारी ज़िंदगी है, खुशी है। इसी के थ्रू हम एक-दूसरे से जुड़ते हैं। परिवार में एक जो जुड़ाव है वो भी त्योहारों के ज़रिए ही है और शायद त्योहार हमें मदद करना भी सिखाते हैं, खुशियाँ देते हैं और खुशी से भर देते हैं और ज़िंदगी को जीने का सही तरीका भी हमें त्योहारों से ही आता है। अरे वाह! चलिए, मैं इस पे सबसे पहले इसके और दूसरे सवाल पे आऊँ, लेकिन मैं फेस्टिवल का ओरिजिनेटेड वर्ड जहाँ से ये ओरिजिनेट किया गया है, ये लैटिन वर्ड जो है फेस फीस्ट से ओरिजिनेट किया गया, और फीस्ट का मतलब होता है दावत। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सकानी, मतलब दावत, खाने की दुआ है ये। तो जब त्योहार का मतलब है, त्योहार इज इक्वल टू दावत, बिल्कुल। तो वो दावत में अक्सर जो है गरीब छूट जाता है। गरीब छूट जाता है। हाँ, बात तो आपकी सही है, क्योंकि हम जो अपना त्योहार मनाते हैं वो कहीं न कहीं हम इस मेंटालिटी के साथ ही हम अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम सोसाइटी के साथ या फिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ नहीं करते। तो आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए भी और ऐसे भी मैं आप सबसे और हम सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि त्योहार सिर्फ़ हमारे लिए नहीं है और ईश्वर ने अगर हमको कुछ दिया है तो इसलिए भी दिया है कि हम दूसरों के साथ उसको बाँट सकें। तो इस भावना के साथ, इस फीलिंग के साथ त्योहार मनाना चाहिए कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके साथ भी सेलिब्रेट करते हुए मनाएँ, वो देवा दावत भी हो सकती है या फिर उनकी ज़रूरत की कोई सामान भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप अपने चेहरे पे मुस्कान लाएँ या अपने परिवार की लाएँ, आप उन लोगों के लिए भी लाएँ जो आपके साथ आपकी सोसाइटी में रहते हैं।
किसी की मृत्यु के बाद 13 दिन के बाद 13वीं होती है। और पहले जब हमारे पुराने लोग जो है, हमारे पूर्वज लोग 13वीं मनाते थे, तो उस 13 दिन बाद जो दावत बनती थी या जो पकवान बनता था, वो उसको देते थे जो ज़रूरतमंद थे, जिनके घर में दिया नहीं जलता था, जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते थे। लेकिन आज तो 13वीं भी कुछ शौक टाइप का हो गया है कि लोग उन्हीं को बुला रहे हैं, लगता है जिनसे रिश्ता अच्छा है। तो समाज के लोगों को, समाज अपने के लोगों लोगों को, अपने लोगों को बुला रहे हैं, तो फिर इस पे क्या कहना है? ये कौन-सा त्योहार है? पहली बात तो ये त्योहार नहीं है, तो ये एक तरह का रिचुअल है जो हम मनाते हैं। तो इसके लिए बस यही है कि शायद इसका भी रीज़न यही था कि हम जैसे हिंदू धर्म में गए तो पंडितों को बुलाकर भोज कराया जाता था, अभी भी कराया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं अब इसको परिवार और लोगों के बीच में जैसा आपने कहा वैसा हो रहा है। पर इसको मनाया जाना चाहिए वैसे ही जैसे हमारे पूर्वज मनाते आए हैं और उसका उसका भी कारण यही था कि हम देना सीखें। चाहे वो गुरु हों, चाहे पंडित हों, चाहे ज़रूरतमंद लोग हों, उनको देने की जो परंपरा हमारे भारत में रही है, शायद ये उसकी ही शुरुआत थी, लेकिन हम उसको मॉडिफ़ाई करते जा रहे हैं। देखिए, राम जी ने रावण को मारा और रावण को जलाने का त्योहार मनाते हैं भारत देश के अंदर, रावण को मारने का, जलाने का। तो श्रीलंका वाले तो नाराज़ हो जाते होंगे कि हमारे भगवान को वहाँ जलाया जा रहा है और खुशी मनाई जा रही है और त्योहार मनाया जा रहा है। तो किसी को मारने का त्योहार क्यों मनाया जा रहा है? जो ये दशहरा जो है स्पेशली ये जो त्योहार है वो ये मैसेज देता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। तो हम इस त्योहार को मनाकर ये दिखाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो बुराई हमारे अंदर है, तो हम बाहर तो पुतला जला रहे हैं लेकिन हम अपने अंदर की बुराई को खत्म नहीं कर रहे हैं। इसलिए और इससे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए ये मैसेज अब लगातार चल भी रहा है कि हम बाहर के रावण को जलाने की बजाय अपने अंदर की बुराई को खत्म करें, ये ज़्यादा बेहतर है। पर इसकी शुरुआत उस तरीके से हुई थी कि हम धर्म और सत्य की जो जीत हुई थी भगवान राम ने जो की थी, वो ये त्योहार था। लेकिन ये आपका स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है कि बाहर रावण को ना जलाया जाए, खुद के अंदर के रावण को जलाया जाए। कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये तो बहुत सच है कि हमारे अंदर जो रावण है, हमारे अंदर जो बुराई है, हम उसको इसमें खत्म करें, ना कि बाहर पुतला जलाकर हम मज़ा तो आता है जब रावण का पुतला जलता है, जब जलाओ उसको धम-धम वो सोता है। खुशी है वो एक तरीके का लोगों का अ, रावण के प्रति जो नाराज़गी थी और वो एक हम उसको करके हम अपनी अपने आप को एक सैटिस्फाइड करते हैं बट फिर भी कहीं न कहीं धीरे-धीरे ये खत्म होगा। पहले जो बहुत बड़े स्तर पे चलता था वो कहीं न कहीं छोटा हो रहा है। हो रहा है। ठीक है। अ, अब आ रही है दिवाली। बिल्कुल, राम जी 14 साल का वनवास काट के आए जी। अयोध्या में। उनके लिए जो है खुशी के लिए दिया जलाए गए और भी जो है पकवान बनाए गए। तो अब वो जो उस वक़्त रिचुअल थी, राम जी जब आए थे, फिर उसकी रिचुअल उस वक़्त से अभी तक सस्टेन है। तो क्या आप इसको जस्टिफ़ाई करती हैं, सही है ये? हाँ, बिल्कुल सही है। सबसे पहली चीज़ तो ये इसका एक ये इसलिए भी सही है क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उनको हम क्या बताएँ? अगर आज हम दिवाली नहीं सेलिब्रेट करेंगे, अगर आज हम कोई और फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो बच्चे इस बात को कैसे समझेंगे कि क्यों हम ये त्योहार मनाते हैं? तो सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि हम अपने जो लोग हैं, अपना जो धर्म है, अपनी जो संस्कृति है, परंपरा है, हम उसको बताने की कोशिश करते हैं कि हम इसलिए इस त्योहार को मनाते हैं। तो भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास करके आए, तो जिस तरीके से अयोध्या में इसका सेलिब्रेशन हुआ, वो हम अपने घरों में मनाते हैं, दीप जलाते हैं ताकि हम वो खुशी खुद भी महसूस करें और आगे आने वाली पीढ़ी को भी दे सकें। कभी-कभी दिया जलाने के चक्कर में किसी के मन में आग भी लग जाती है। कैसी आग? आग, जलन की आग या ईर्ष्या की आग या जो है एक-दूसरे से भेदभाव की आग। बड़े और छोटे में फ़र्क वाली आग? हाँ। हाँ, हो सकता है और होता भी है क्योंकि कहीं न कहीं हमारे भारत देश में ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम भी है कह सकते हैं कि कोई बहुत ऊँचे पद पे है, किसी के पास बहुत पैसा है और कोई बहुत गरीब है। तो ये जो अंतर है वो सच में बहुत ज़्यादा है। और रही बात परिवारों में भी ऐसा होता है, जो आपने कहा कि आग लग जाती है तो परिवारों में किसी के पास बहुत सक्षम है, कोई गरीब है और कोई उतना सक्षम नहीं है तो लेकिन मुझे लगता है कि ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता। आप अपना त्योहार मनाइए, आपको जो मिला है आप उसमें खुश रहिए। ठीक है, तो आप तो खुश हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप दिवाली आ रही है और आप बहुत खुश दिख रही हैं। बिल्कुल, आई एम रेडी ओके, फॉर फेस्टिवल। यू आर एक्साइटेड फॉर यस, दिवाली। एक्साइटेड आई एम एक्स बट पॉइंट ये है कि हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते, हर 3 हफ्ते में एक त्योहार देखने को मिलता है और उससे बच्चों की स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और फिर उससे माँ-बाप नाराज़ होते हैं कि यार जब देखो तुम्हारे यहाँ किसी इस रीज़न से, किसी इस फेस्टिवल से छुट्टी हो जाती है और तुम घूमते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, गुमराह हो जाते हो।
आपको नहीं लगता कि इतने सारे त्योहार कहीं न कहीं गुमराह कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाई-लिखाई से? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ, ये बोल सकते हैं कि छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वापस से उनको स्कूल में अपने एक रिदम में बैठने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, ये बात सही है, बट कहीं न कहीं मैं फिर वहीं आऊँगी कि ये सारे फेस्टिवल, सारे त्योहार और हर महीने, हर माह में जो फेस्टिवल्स हमारे हैं, हर धर्म के अलग-अलग त्योहार, वो इसलिए हैं कि हम उस चीज़ से जुड़े। हम सब स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं, हर धर्म का बच्चा एक साथ पढ़ता है। कभी किसी फेस्टिवल पे किसी और को ऑफ है तो वो जान पाता है कि क्या रीज़न से ये छुट्टी दी गई है। तो ये एक तरीके का हमारा कल्चर जो है वो हम सेलिब्रेट भी करते हैं और शेयर करते हैं। वो जानते हैं एक-दूसरे के त्योहारों को, तो ये उसका भी एक माध्यम है। ऐसा नहीं लगता कि भारत देश त्योहार मना-मना के पीछे चला जाएगा और अमेरिका जो है चाँद पे और सूरज सूरज पे तो नहीं पहुँचेगा, चाँद पे पहुँच जाएगा, स्पेस में पहुँच जाएगा। हम त्योहार मना के पीछे क्यों जाएँगे सबसे पहली बात। जब देखो तब छुट्टी। नहीं, छुट्टियाँ मना के हम पीछे नहीं जाते हैं, छुट्टी मना के तो हम फिर से रिचार्ज होते हैं और वापस काम पे लौटते हैं। क्या बात है! लेकिन ये त्योहारों में मैंने एक चीज़ देखी है कि बड़ा बायसनेस है, बड़ा जो है एक तरीके से भेदभाव भी है। तो उस भेदभाव को कैसे खत्म किया जाए? क्योंकि चलिए आप तो दिवाली मना रही हैं, हम ईद मना रहे हैं, कोई होली मना रहा है, कोई गोवर्धन पूजा मना रहा है, कोई भाई दूज मना रहा है। भिखारी क्या मनाए? गरीब क्या मनाए? गरीब क्या मनाए? प्रश्न तो आपका बहुत बड़ा है और इसका आंसर देना इतना आसान नहीं होगा। पर मुझे लगता है कि दिवाली तो हर किसी के लिए है। भगवान राम जब वापस आए थे तो अयोध्या में ये कोई भेदभाव नहीं था, हर किसी ने सेलिब्रेट किया था, खुशी मनाई थी, दिए जलाए थे। तो त्योहार कभी किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है और हाँ, अगर वो कैसे मनाएँ ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये किया जा सकता है कि अगर हम सक्षम हैं, हमारे पास अगर इतना कुछ है तो हम उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करें। क्यों ना हम उनकी दिवाली मना दें, उनके घर रोशन कर दें। अगर उनके पास कुछ खाने को नहीं है तो उनको दे दें। नहीं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये भी तो बहुत बड़ा लेकिन प्रश्न है। उनसे तो हम गंदे हो जाएँगे ना। नहीं, नहीं। अ, ये तो बहुत बड़ी बात है कि मंदिरों में भी जो है वो भिखारी के लिए जगह नहीं है। उसके लिए भी बाहर रोड में बाहर जगह होती है जहाँ पर वो बैठकर अब बैठने के लिए भी उसको ये स्पेस नहीं मिलता है। ये तो हमारी विडंबना है और क्या कह सकते हैं। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल हमसे जो बनता है हम अपनी तरफ से कोशिश करें और हर किसी की दिवाली मनाएँ और यही असल त्योहार भी है। नहीं, मैंने कनॉट प्लेस पे देखा था जो एक छोटी-सी लड़की भीख माँग रही थी। तो एक ठीक-ठाक वेल ड्रेस्ड लड़की उसको गई, छूने लगी, तो उसकी मम्मी ज़ोर से दौड़ कर आई और बोली कि ऐसे मत छुओ, तुम गंदी हो जाओगी या ऐसे नहीं छूते सबको। तो फिर वो उसके मन में गरीबों के लिए नफ़रत थी या उसका बच्चा गंदा हो जाएगा, ये डर था या क्या था ये? हाँ, हम किसी एक के लिए तो सारे लोगों को एक जैसा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जो लोगों की मदद भी करते हैं। हो सकता है वो स्पेसिफिक किसी लेडी कोई माइंडसेट से रही हो, तो हर कोई वैसा नहीं है। आप और हम ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं। तो जो कर सकता है उसको करना चाहिए। मैं ये मानती हूँ। ईद या दिवाली? दोनों ही त्योहार अपनी-अपनी जगह स्पेशल है। आप क्या मनाती हैं? मैं तो दिवाली मनाती हूँ पर साथ में हम ईद भी सेलिब्रेट कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ईद वाला जो पॉइंट है उसमें ईदी कौन देगा? आप देंगे? हम बड़े थोड़ी ना हैं, छोटे हैं ना। फिर बड़े और छोटे की बात ही कहाँ से आ गई? ये तो सेलिब्रेशन की बात है। आप दें, मैं दूँ, सेलिब्रेट करना ज़रूरी होता अच्छा, है। हाँ जी। तो ईदी क्या होनी चाहिए? अब मुझे बहुत ज़्यादा ईदी के बारे में पता नहीं है। ईदी मतलब होता है कुछ देना किसी को गिफ्ट, अच्छा, क्या उपहार देना चाहिए? खुशी देनी चाहिए, खुशी देनी चाहिए। खुशी देनी सेवई खिला के? जैसे भी हो मतलब मुझे लगता है मटेरियलिस्टिक थिंग से कभी कोई खुशी नहीं मिलती। अगर देना ही है तो किसी को खुशी दीजिए। खुशी उसके लिए क्या है? हो सकता है उसके लिए वो चीज़ हो सकता है कि उसके लिए कोई ज़रूरतमंद सामान हो। खुश हो सकता है उसके लिए खाना हो, बिल्कुल, राइट? डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये जो त्योहार है त्योहार में कुछ एकाध त्योहार मुझे मैचिंग-मैचिंग से लग रहे हैं। जैसे रक्षाबंधन भाई-बहन का त्योहार है, फिर भाई दूज भी भाई-बहन का त्योहार है। ये ऐसा कैसे डबल-डबल कैसे भाई-बहन का त्योहार है? रक्षाबंधन जो हम मनाते हैं, अगस्त के महीने में जो हम मनाते हैं, वो भाई-बहन के भाई बहन जो है वो भाई को रक्षा सूत्र बाँधती है, उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करती है, ये तो हम सब जानते हैं। होली और दिवाली पर हम जो भाई दूज मनाते हैं वो जो यमराज थे उनकी जो बहन थी यमुना जी, हिंदू धर्म के अनुसार, तो ये वो बार-बार अपने भाई को इनवाइट करती थी।
तो एक दिन जब भाई उनके घर पे पहुँचे तो उन्होंने उनका तिलक लगाकर उनको भोजन कराया और तब से यमराज ने ये आशीर्वाद दिया यमुना जी को कि ऐसे जो भी बहन अपने भाई को इस तरीके से उसको बुलाएगी और जिस तरीके से वो वेलकम करेगी, तो वो जो भाई है वो उसकी लंबी उम्र की कामना रहेगी। और तो आप जैन हैं लेकिन हिंदू फेस्टिवल के बारे में ज़्यादा जानती हैं। नहीं, मैं जैन धर्म के बारे में ज़्यादा जानती हूँ। बताइए। आप बताइए, हम जो दिवाली मनाते हैं, जैन धर्म जो दिवाली मनाता है, वो भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के लिए मनाए जाते हैं। तो निर्वाण मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो इसीलिए जो जैन धर्म है, वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और जैन धर्म की सबसे अच्छी और ख़ास बात ये है कि हम पटाखे नहीं जलाते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पटाखे जलाने से कहीं न कहीं एक तो पॉल्यूशन और दूसरा जो ज़मीन में जो जीव-जंतु हैं, उनको नुकसान पहुँचेगा। तो जैन धर्म के लोग, ज़्यादातर लोग दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ते। तो आप कौन-सी दिवाली मनाते हैं, हिंदू धर्म वाली या जैन धर्म वाली? हम तो सारी दिवाली मनाते हैं, हम खुशियों की दिवाली मनाते हैं। क्या बात है! दिवाली में दिए ज़्यादा जलाती हैं, मिठाई ज़्यादा खिलाती हैं? मैं दिए भी कम जलाती हूँ, क्योंकि दिए की रोशनी से भी जो छोटे-छोटे जो कीड़े होते हैं, वो भी दिए में आके मर जाते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दिए नहीं जलाने चाहिए? नहीं, दिए जलाने चाहिए, दिए भी जलाने चाहिए, खुशियाँ भी बाँटनी चाहिए। जो आपको अच्छा लगे वो करिए, खुश रहिए, सेलिब्रेट करिए और जुड़िए लोगों तो से। जिसको पटाखा फोड़ना अच्छा लगता है, हाँ, इसलिए तो फोड़िए, तो फिर हम ना फोड़ के बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, फिर दिल्ली में जो वो धुआँ-धुआँ हो हाँ, जाएगा वही, तो? वही, वही ना। तो अब हम तो हर किसी को ये मैसेज नहीं दे सकते हैं। नहीं, सरकार तो दे रही है मैसेज ना, सरकार मैसेज दे रही है और बहुत सारे लोग इसको अब तो माँग आप भी नहीं रहे हैं। मैसेज देना चाहती हैं? मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं तो बार-बार ये कहना चाहती हूँ सर कि आप जो दिवाली मनाइए, वो खुशियों की दिवाली मनाइए। ना कि पटाखों से और घर को रोशन करके और लाइट लगा के और शो ऑफ करके मनाइए। आप अंदर से खुश होके मनाइए। लेकिन किसी को पटाखा जला के ज़्यादा खुशी मिलती है, तो फिर वो पटाखे जला के त्योहार मनाए। तो फिर तो धुआँ बैठ जाएगा ना, धुआँ फैल जाएगा दिल्ली में। अरे तो तो खुशी खुशी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आप अगर मेरा बच्चा है और वो चाहता है कि मैं पटाखे फोड़ूँ, तो मैं उसको ये कर सकती हूँ कि मैं कम पटाखे कर सकती हूँ, पर मैं उसकी पूरी खुशी उससे नहीं छीन लेकिन सकती। फिर आप जो है धीरे-धीरे मैं उसको उस स्टेज पे ला सकती हूँ, या फिर मैं उसको डाइवर्ट कर सकती हूँ कि हम दूसरे तरीके से कैसे दिवाली मना सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि त्योहार मनाने के चक्कर में कुछ गलत हो, वो भी कर लो अगर वो खुशी दे रहा हो तो? सर, किसी-किसी लोगों को नहीं रोका जा सकता है। आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते हैं। आप इतने समझदार हैं, आपको पता है कि हमें हमें पटाखे नहीं जलाने हैं, हमको अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखना है, क्योंकि हम उसका हिस्सा हैं, हम जी रहे हैं उस पे। लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं मान रहा है, जैसे आज की यंग जनरेशन है, वो इस बात को नहीं मान रही है, तो वो करे सेलिब्रेट, करने में प्रॉब्लम नहीं है। तो पटाखे बंद कर दिए जाएँ गवर्नमेंट की तरफ से, आए ही ना। गवर्नमेंट ने तो बंद कर दिए लेकिन वो इलीगल तरीके से आ जाते हैं ना? आ जाते तो धीरे-धीरे कम होगा और धीरे-धीरे लोग अवेयर होके जो है इसको धीरे-धीरे कम कर देंगे। सरकार तो ऐसी है कि गुटखे पे लिखती है टोबैको कॉजेस कैंसर और खुद मार्केट में बेचती है। वो एक बहुत अलग विषय है सर, आज हम त्योहार पे बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूँगी कि हम उस पे जाएँ, क्योंकि फिर इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं और क्यों गवर्नमेंट ऐसा करती है, वो हम सब जानते हैं, इसलिए इस विषय को ना लाया जाए, ज़्यादा बेहतर। इसलिए पटाखे को भी जो है फोड़ा जाए। अवेयर किया जाए। और आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए भी मैं कहना चाहती हूँ सारे लोगों से कि त्योहार मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए। पटाखे, रोशनी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन और किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखते हुए हम त्योहार मना सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फेस्टिवल्स, त्योहार क्या हमें कुछ एजुकेशन, कुछ सीख और कुछ तालीम देता है या सिर्फ एक सेलिब्रेशन है? नहीं, त्योहार सिर्फ़ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये हमको तालीम भी देता है। सबसे पहली तालीम तो यही है कि जो भारत है वो संस्कृति, परंपरा का देश है। तो ऑफ़ कोर्स हमारे यहाँ जो भी त्योहार हैं, वो सिर्फ़ ऐसे सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, कहीं न कहीं उन सब का कोई बहुत बड़ा कारण है। जैसे अगर गोवर्धन पूजा की बात करें, तो भगवान कृष्ण ने एक बार वृंदावन में कहा था कि हम सब लोग इंद्र की पूजा करते हैं, इसलिए वर्षा होती है ऐसा मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति की भी पूजा की जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पर्वत, पेड़, गाय, इन सब के लिए भी ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। तो लोगों ने जब गोवर्धन की पूजा की, गोवर्धन पर्वत की, तो भगवान इंद्र नाराज़ हो गए और उन्होंने लगातार वर्षा कर दी। तब भगवान कृष्ण ने अपनी उँगली से पर्वत उठा के उसके अहंकार को कम करने की कोशिश की। तो ये जो त्योहार है वो हमें ये सिखाते हैं कि हम हमारा जो ग्रैटिट्यूड है वो सबके प्रति होना चाहिए। तो हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, अपने कल्चर से जुड़ते हैं, हम प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो ये सारा जो है ये कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं आप ये कहना चाहती हैं कि जो त्योहार है, जो फेस्टिवल्स है, वो हमें सीख देता है। बिल्कुल जैसे आपने लॉर्ड कृष्णा का एग्ज़ाम्पल दिया। जी। तो
तो फेस्टिवल त्योहार जो है हमें प्रेम की भी सीख देता है। बिल्कुल देता है। फिर मम्मी-पापा तो मना करते हैं क्या? कि प्रेम मत करो। अच्छा। नहीं, नहीं, प्रेम तो करना ही चाहिए। प्रेम किसी एक इंसान या स्पेसिफ़िक किसी व्यक्ति से नहीं होता। प्रेम तो प्रेम होता है, वो बच्चे से भी होता है, माँ से भी होता है, भाई से भी होता है, बहन से भी होता है, दोस्त से भी होता है। तो कुछ लोग ज़िंदगी में इतना मशरूफ़ हो जाते हैं, इतना बिज़ी हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं कि त्योहार मनाने अपने घर नहीं जाते हैं। अपने लोग से जुड़ाव नहीं रखते हैं, अपने लोग से दूर हो जाते हैं और फिर अंत में ज़िंदगी में पता चलता है मैंने तो ज़िंदगी जी ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत, बहुत बड़ा प्रश्न है। कल ही मेरी एक अपने दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने उससे यही पूछा कि तुम्हारी दिवाली में घर जाने की टिकट हो गई? तो उसने कहा कि नहीं, मैं दिवाली में घर नहीं जाना चाहता। तो कारण मैंने नहीं पूछा, पर कारण यही था कि 102 दिन की छुट्टी मिलती है और इसके लिए मैं वापस इतने दूर घर नहीं जाना चाहता। कारण 1-2 दिन की छुट्टी का नहीं है, कहीं न कहीं हमारा जुड़ाव जो है वो कम हो रहा है। क्योंकि अगर मुझे अपने परिवार से मिलने का मौका अगर आधे घंटे या 1 घंटे का भी मिलेगा तो मैं ज़रूर मिलने जाऊँगी। तो अगर हम दिवाली जैसे सेलिब्रेशन के लिए या किसी और त्योहार के लिए वक़्त नहीं निकाल रहे हैं, तो सच में इसका कारण यही है कि कहीं न कहीं हमारा जो रिश्ता है, जो जुड़ाव है वो ख़त्म हो रहा है और त्योहारों को हम बहुत लाइट ले रहे हैं कि ठीक है, दिवाली ही तो है, मतलब हर साल जाना ज़रूरी है क्या? तो इसके लिए बस ये है कि अ, हम अपने अंदर की खुशी को कहीं क ख़त्म कर रहे हैं, हम वो सेलिब्रेशन को ख़त्म कर रहे हैं और फिर हम अपने अंदर अकेलेपन को, लोनलीनेस को जन्म दे रहे हैं और वो धीरे-धीरे हमको अंदर से ख़त्म कर देगा। मुझे याद है कि पहले अगर दिवाली में एक दिया भी जलता था तो हम लोग जाके छत से देखते थे कि इनके यहाँ दिया जला हुआ है, उससे उस आँगन रोशन हो रहा था। और साथ-साथ में जैसे ईद आती थी तो हम लोग 1 दिन पहले चाँद देखने जाते थे बिल्कुल। और चाँद देखने के बाद हमें एक्साइटमेंट होता था कि कल हमारी ईद होगी। लेकिन आज वो सारे इमोशंस धीरे-धीरे मरते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, फ़ोन चला रहे हैं वो, रील देख रहे हैं, उनको ईद का, दिवाली का, होली का कोई सेलिब्रेशन नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि फिर से वो इमोशन जागृत हो और सब लोग महसूस करें कि हाँ, त्योहार आ रहा है? सबसे पहली बात तो ये जो आपने बच्चों का किया है ना, बच्चों को हम बड़ों में शिफ्ट कर देते हैं। मुझे तो लगता है बच्चे फिर भी सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों के अंदर तो फिर भी एक्साइटमेंट है कि दिवाली आ रही है तो हमें कपड़े लेने हैं और सेलिब्रेट करना है। बच्चों के अंदर तो वो एक्साइटमेंट फिर भी है, लेकिन बड़ों के अंदर नहीं है। आज सिर्फ 15 दिन बचे हैं दिवाली के, लेकिन हम और आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या हमने कोई शॉपिंग की, परचेसिंग की या हम कुछ सोच रहे हैं कि हम अब दिवाली कैसे मनाएँगे? तो कहीं न कहीं हम लोग वैसे बनते जा रहे हैं और वही हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। तो सेलिब्रेशन का पहले आप देखिए, याद करिए कि 1 महीने पहले से घरों में तैयारियाँ शुरू हो जाती थी। घर के जो बड़े थे वो घर का पेंट करना शुरू कर देते थे, बताने लगते थे कि अगले महीने अब दिवाली आ रही है। तो ये एक तरीके का वो जो खुशी थी वो अंदर से 1 महीने पहले से रहती थी और वो 1 महीने 15 दिन आगे तक चलती थी। तो उस तरीके से ही सेलिब्रेट किया जाना चाहिए त्योहारों को। ग्रेट। तो उस तरीके से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए बट द पॉइंट इज़ दैट कि उस तरीके से हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। त्योहार में कुछ त्योहार ऐसे भी होते हैं जो उस इंसान को तो अच्छे लगते हैं जो इंसान वो उसे मना रहा है। दूसरे इंसान को देख के वो थोड़ा अजीब लगते हैं जो इंसान उसे नहीं मना रहा है। जैसे मान लीजिए नवरात्रि का व्रत हो गया, रमज़ान का रोज़ा हो गया, कभी-कभी बकरीद पे, कभी-कभी कुछ ऐसे त्योहार पे जैसे जो मातम होते हैं, कुछ ऐसे त्योहारों पे बहुत सारी क्रिटिसिज़्म आलोचनाएँ होती है या उनका त्योहार है या उनका एक तरीके से सेलिब्रेशन है या जो भी उनकी रिचुअल है। तो क्या हमें किसी त्योहार पर उँगली उठानी चाहिए, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए या हमें उसे ऐसे देखना चाहिए कि हाँ, उस धर्म का पर्टिकुलर वो त्योहार है, अच्छा होगा? सबसे पहली चीज़ जो है ना सर, मुझे लगता है कि जहाँ शिक्षा की कमी होती है ना, वहाँ ये सारे प्रश्न उठते हैं। अच्छा, जहाँ लोग शिक्षित हैं, जहाँ हमारी समझ है, वहाँ पे हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये उनका त्योहार है, उनका नहीं, हम सबका त्योहार है और वो अपने त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम उस त्योहार को ना भी मनाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम खुश हैं कि वो अपने त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बात तो सबसे बड़ी ये है कि हम उनके साथ मिलकर मनाएँ। पर अगर नहीं मना पा रहे हैं तो एक-दूसरे के त्योहार को प्रमोट करना है, खुश रहना है और उनकी खुशी में कभी बाधा नहीं बनना है। एक तकलीफ़ है मुझे त्योहार से, जब त्योहार होता है, जिस दिन तक त्योहार रहता है, उस दिन तक हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। बहुत अच्छे इंसान नज़र आते हैं, खुशहाल नज़र आते हैं, साथ-साथ नज़र आते हैं। लेकिन त्योहार के 1 दिन बाद मैं देखता हूँ कि भारत के तिरंगे भी कभी-कभी रोड पे दिखते हैं मुझे। गणेश जी की मूर्ति भी कहीं भी बहा दी जाती है।
माता दुर्गा की मूर्ति। ऐसी बहुत सी घटनाएँ देखने को मिलती है। फिर ये लगता है कि त्योहार तक तो ऐसा था कि बहुत कनेक्टेड था इंसान। राइट। त्योहार के बाद ही पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया उस मोमेंट को। इस पे क्या है? हाँ, बात तो आपकी बहुत सही है। अब जैसे दिवाली को ही ले लें तो हम 5 दिन तो बहुत अच्छे से दिवाली मनाएँगे, अपने घरों को बहुत रोशन करेंगे, लेकिन हम बाहर के एनवायरनमेंट को तो खराब करेंगे। हम जो पटाखे फोड़ेंगे या जो भी हम सेलिब्रेट करेंगे, दिए जलाएँगे, फिर दिए का जो वेस्टेज निकलेगा वो सारा कुछ हम जाके नदियों में बहा देंगे। तो ये बात तो बहुत सही है और इसके लिए सबसे ज़रूरी है अवेयर रहना। जैसे हमने गणेश जी जो है उनको छोटे रूप में बनाना शुरू किया। घर में गमले में उनका विसर्जन शुरू किया, ये एक अच्छी शुरुआत हुई। दुर्गा जी के लिए भी यही रहा कि हम बहुत सारी प्रतिमा ना बैठाकर किसी एक जगह पे हम उनकी आराधना करें या घर पे जो हमारे पास है हम उनको सेलिब्रेट करें। तो इस तरफ धीरे-धीरे लोग इस तरफ अवेयर हो रहे हैं और होना चाहिए। और रही बात देश की जो आपने कही कि जैसे हम तिरंगे को तो ये तो अपमान है और हर भारतवासी जो है उसको इस बात को समझना चाहिए कि बहुत मायने रखता है हमारा तिरंगा और हमारा हमारा देश के प्रति जो भी हमारा प्रेम है और देशभक्ति इसी में है कि हम इस तरह की चीज़ें ना करें। आज भी बहुत से ऐसे त्योहार हैं, लाखों करोड़ों लोग मना रहे हैं, लेकिन उन लाखों करोड़ों लोग का उस त्योहार का मतलब नहीं पता है। आज मुस्लिम्स ईद मना रहा है, लेकिन उसे ईद का सही मतलब नहीं पता हो सकता। हिंदू दिवाली मना रहा है, लेकिन उसे वनवास के बारे में नहीं पता होगा, उसे अयोध्या के बारे में नहीं पता होगा, डीप नॉलेज नहीं होगा। डीप नॉलेज नहीं होगा, उसका पर्पज़ नहीं पता होगा, उसका उद्देश्य नहीं पता होगा, उसका मतलब नहीं पता होगा। तो फिर ये किस तरीके का त्योहार है जहाँ पे कोई ज्ञान ही नहीं है और बस मनाए जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं। उसका मकसद भी तो समझो। हाँ, बहुत ज़रूरी है और मकसद बिना समझे हम सेलिब्रेट करेंगे तो फिर वो अधूरा ही है क्योंकि हम ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को या हमको भी नहीं पता कि अगर हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, तो वो तो अधूरी जानकारी और फिर अधूरा सेलिब्रेशन है। तो बिल्कुल जैसे पहले ऐसा होता था कि घर में जब कोई पूजा होती थी तो हम शास्त्र पढ़ते थे और शास्त्रों में क्या होता था, पहले मुझे याद है कि हमारे घर में जब पूजा होती थी तो घर का एक बड़ा व्यक्ति बैठ के उसकी पूरी कहानी बताता था, वो सब सुनते थे और फिर उसके बाद हम दिए जलाना शुरू कर देते। बट हम क्या करते हैं आज सिर्फ तैयार होते हैं और डायरेक्ट हम अपने फेस्टिवल्स में और फोटोज और रील्स में आ जाते हैं। हम वो फेस्टिवल को वहाँ से शुरू नहीं करते जहाँ से उसकी शुरुआत होनी चाहिए थी। तो वो जो हमारे शास्त्र थे, जो हमारे हमारे जो धर्म की जो किताबें हैं वो उसमें कहीं ना कहीं वो कहानियाँ हैं कि हम क्यों मनाते हैं, तो उसको सुनना चाहिए। और घर के बड़े लोगों का ये एक ही ये ड्यूटी भी है, कर्तव्य भी है कि वो अपने बच्चों को बैठाएं और उसको कुछ नए अंदाज में, क्योंकि बच्चा बोर हो जाता है अगर आप उसकी भाषा में पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे, तो उसको किस फ़नी वे में बताया जाए कि आपको, मुझे और मेरे से कम उम्र के लोगों को भी सुनने में वो मज़ा आए और वो समझ पाए उस चीज़ को। और स्कूलों में भी ये होना चाहिए। स्कूल में भी जैसे सेलिब्रेट करते हैं तो बच्चों को वहाँ पे भी बताया जाए कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और कर रहे हैं, करते हैं ऐसा। लेकिन आदिपुरुष तो फ्लॉप हो गई फनी के चक्कर में। आदिपुरुष फ्लॉप हो गई, इसलिए फ्लॉप नहीं हुई कि हम उसको बहुत इसलिए चला गया क्योंकि हमारी जो परंपरा थी, भारत देश जो है वो भावनाओं का भी देश है, तो हमारी जो परंपरा है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। अब भगवान ये जो माता सीता जो जाएगा ना। नहीं, नहीं, नहीं सर, माता सीता जो हैं, उनका एक तरीका था। वो जिस तरीके से रहती थी मर्यादा में जो रहती थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे रहते थे। अब उसको अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे या उनकी भाषा में करेंगे, उनकी वेशभूषा में करेंगे तो वो गलत है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो फनी नहीं। फ़नी फ़नी का मतलब ये है कि आप किस अंदाज़ में स्टोरी टेलिंग करते हैं। जैसे आप पढ़ाते हैं, तो आप पढ़ा रहे हैं, आप शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आप शिक्षा में भी एक मर्यादा रख रहे हैं कि आपको कितनी कहाँ तक जाना है। तो वही है कि हमको अपने बच्चों को ऐसा समझाना है कि किस तरीके से हम अपनी बात भी पहुँचा दें और उनको समझ में भी आ जाए। हुँ। 1-2 मेरा लास्ट सवाल है इस पॉडकास्ट में। त्योहार के दिन कुछ लोग काम करते हैं। वो पागल हैं, ज़्यादा काम करने वाले हैं या त्योहार सही से मनाते नहीं है? क्या उनके दिमाग में ऐसा क्या कौन-सा लोचा है? अ, त्योहार के दिन काम करते हैं तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो वो हो सकता है कि वो उस दिन करते होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना आजकल लोगों को पसंद नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि लोग क्या एक वर्ड है सॉलिटर क्या सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड एक वर्ड है। तो वो आजकल बहुत ट्रेंड में है और लोग सोचते हैं कि हम अपने में रहें। तो जो अपने में रहे वाली चीज़ है तो फिर वो जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करो। तो जैसे मैंने सुबह अगर त्योहार का दिन है तो मैंने थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लिया और उसके बाद जो मेरा काम है वो मैं करने लग गई। नहीं, मुझे तो याद है कि मेरे बचपन में जो है एक ईद के दिन सभी के घरों के सामने जो है सेवइयाँ रखी रहती थी और सब लोग पूरे गाँव के लोग उस घर जाते थे।
पूरा गाँव सबके घर पूरे गाँव के घर जाता था, तो उससे टुगेदरनेस आ जाती थी। लेकिन आज जो है सेवई निकाल के रख रहे हैं आधा 1 घंटा, कोई जा ही नहीं रहा है, फिर निकाल के अंदर रख ले रहे हैं उसको। तो यहाँ पे मतलब लोग उतने नहीं जा रहे हैं जितना पहले जाया करते थे। हाँ, तो ये चीज़ जैसे आपने बताया वैसे ही है, दिवाली में जब पूजा होती थी तो पूजा के तुरंत बाद जो प्रसाद होता है, वो हर घर में बाँटने जाते थे और उनके घर का भी प्रसाद आता था। इस जब एक-दूसरे को हम शेयर करते थे, तो पूरी थाली सजा के लेके जाते थे, फिर हम उनके घर में देते थे, वो हमारे घर में लेके आते थे और पूरे मोहल्ले में ये परंपरा होती थी, जैसे आपने भी बताया। पर ये खत्म हो रहा है फिर और इसका कारण शायद ये भी है कि वही हम अपने में रहना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जिनके घर से आजकल तो पैकेजिंग चलती है कि जिनके घर से जितनी बड़ी थाल या जितना बड़ा प्लेटर आएगा, उसके घर में हम भेजेंगे। एक-दूसरे के इंतज़ार में मैं शुरुआत नहीं कर रही हूँ कि आपके यहाँ से नहीं आया तो मैं भी आपके यहाँ क्यों दूँ? तो मुझे लगता है मैं शुरुआत करूँ अगर मेरे घर मैं आपके यहाँ पहुँचा रही हूँ तो कहीं न कहीं आप ज़रूर मेरे यहाँ पहुँचाएँगे। और नहीं भी पहुँचाए तो तो चलेगा, तो भी चलेगा। क्योंकि बदले के लिए कुछ बदले के लिए नहीं करते हैं, बट वो लोग इंतज़ार करते हैं। मतलब लोगों के अंदर एक मेंटालिटी ये है कि उनके घर से जब आएगा तब हम उनके यहाँ देंगे। देंगे। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल है कि आप त्योहार मना के खुश रहती हैं? त्योहार खुद से मनाती हैं, खुद में मनाती हैं, दूसरों के साथ मनाती हैं, परिवार के साथ मनाती हैं? त्योहार कैसे मनाती हैं आप? मैं त्योहार कैसे मनाती हूँ? मैं त्योहार मनाती हूँ ज़रूरतमंद लोगों के साथ। मेरे लिए त्योहार का मतलब ही यही है। ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिसको मैंने सिर्फ़ परिवार के साथ सेलिब्रेट किया होगा। दोस्त तो मेरे कम हैं, तो ज़रूरतमंद बच्चों के साथ क्योंकि बच्चों से मुझे बड़ा प्रेम है, तो बच्चों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ और क्या करती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि खुशियाँ बाँट सकूँ। चीज़ें तो हम एक-दूसरे को दे ही देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बाँटते हैं, बहुत कुछ लोगों को देते हैं। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुशियाँ बाँट सकूँ। वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग। एनीथिंग? बस मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप त्योहार को कैसे देखते हैं और आप क्या सोचते हैं कि किस आपने जैसे एक प्रश्न भी किया था कि त्योहार जो है वो खत्म हो रहा है, मतलब हम उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो इसका अपराधी मैं भी हूँ। मैं भी त्योहार जो है बहुत पहले बहुत अच्छे से मनाता था, अभी कुछ सालों में मैं त्योहार अच्छे से नहीं मना पा रहा हूँ। तो लेकिन अब मैंने अपने आप में एक वादा किया है कि त्योहार को उसी तरीके से मनाऊँगा या मनाना चाहिए, जिस तरीके से त्योहार है। तो त्योहार का सबसे पहले मतलब है टुगेदरनेस, साथ। ठीक है, खाना बन रहा है, कुछ नया बन रहा है, कुछ मीठा बन रहा है, ठीक है। टुगेदरनेस साथ-साथ, एक-दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लाना और खुद मुस्कान लेना। और साथ-साथ में जो है लोगों तक पहुँचना जिनके पास नहीं है उनको थोड़ा बहुत दे देना, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लेना। तो त्योहार मैं कुछ इस तरीके से मनाना चाहता हूँ और मैं इस तरीके से मनाता भी हूँ। आपको भी लगता है कि इस तरीके से त्योहार मनाया जाना चाहिए तभी त्योहार सिर्फ़ परिवार तक त्योहार रह जाए, क्या आपको ये ऐसा लगता है? वो कहते हैं किए तो अपनों के लिए कि तो क्या किए? जब गैरों के लिए किए तभी तो कुछ किए। तो यू शुड सेलिब्रेट और वी शुड सेलिब्रेट विद अदर्स। बिल्कुल, और मेरा भी लास्ट में यही मैसेज है क्योंकि ये पॉडकास्ट का हिस्सा बनने का एक रीज़न ये भी था मेरा कि कहीं न कहीं जो त्योहारों की जो रौनक ख़त्म हो रही है, जो असली रौनक ख़त्म हो रही है, हम शो ऑफ तक ना जाएँ, हम रील्स तक ना जाएँ, हम फ़ोटोग्राफ्स तक ना जाएँ। अ, हम जाएँ असली खुशी में और सेलिब्रेट करें फेस्टिवल को वैसे जैसे असल मायने में हमको करना चाहिए। बेशक, बेशक। थैंक यू। तो ये रही कुछ ख़ास बात त्योहार के ऊपर और त्योहार हम सबको साथ में मिल के मनाना चाहिए। कभी-कभी कुछ लोगों को मैं कहते हुए देखा हूँ कि ये उनका त्योहार है, ये हमारा त्योहार है, ये उनका त्योहार है या ये इनका त्योहार है। तो कभी भी ऐसा सेंटेंस और ऐसा वर्ड यूज़ ना करें क्योंकि त्योहार हम सबका त्योहार है। कोई भी त्योहार खराब नहीं है। दिवाली में दिए जलते हैं और रोशन करते हैं। ईद में सेवइयाँ बनती है, वो मुँह मीठा करती है और साथ में रमज़ान में लोग रोज़े रखते हैं, उससे हमारे बॉडी रिसाइकिल होती है और साथ-साथ में जो है और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, जो हम साथ मिल के मना सकते हैं और हम सबके लिए फ़ायदे वाली चीज़ है, खुशी की चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।